दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 2025 का साल सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति की वजह से इस देश की राजनीति के सियासी भूचाल की तरफ बढ़ते हुए संकेतों को इंगित करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को जो दो बैसाखियां नियंत्रित कर रही हैं, जिनके बूते नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता का स्वाद मिला है, वो दोनों बैसाखियां बिहार और आंध्र प्रदेश की है। और ये दोनों बैसाखियां जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, इस देश में एनडीए की जगह इंडिया सरकार का लेवल लगते देर नहीं लगेगा। अब उसी बिहार में चुनाव है। चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने आखिर कौन सी बिसात अब बिछा दी है, जिस बिसात के इर्द गिर्द एक तरफ दिल्ली के पसीने छूट रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राजद के गठबंधन के अंदर भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि नए राज्यपाल के साथ घूम रहे नीतीश कुमार, जी हां, आरिफ मोहम्मद के साथ घूम रहे नीतीश कुमार अगले कौन से राजनीतिक प्रस्थान पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार वैसे राजनीतिक रूप से प्रस्थान करते नहीं है, करना चाहते हैं, और वो प्रस्थान पटना से दिल्ली के लिए करना चाहते हैं। किस रूप में करना चाहते हैं? उसी रूप में करना चाहते हैं जिस रूप में 1 जून 1996 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली प्रस्थान किया था, या फिर उसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया था। लेकिन वो प्रस्थान किस रूप में नीतीश कुमार के लिए मुफीद होगा, इसकी भूमिका फिलहाल अकेले नीतीश कुमार तय नहीं कर सकते, यह इंडिया गठबंधन तय करेगा। और जब तक ये प्रस्थान बिंदु नहीं आता, नीतीश कुमार बिल्कुल सही कहते हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन बिना कहीं गए वो दिल्ली तो आए और दिल्ली से वापस भी लौटे। दिल्ली आए, दिल्ली से पटना लौटे, और इसके बाद बिहार में जो खेला चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। लालू यादव का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं लालू यादव? नए वर्ष में नई सरकार। लालू यादव कतई नहीं कह रहे हैं नए वर्ष में तेजस्वी सरकार, या नए वर्ष में इंडिया सरकार, या फिर नए वर्ष में राजद सरकार। वो नए वर्ष में नई सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार राज तो नीतीश कुमार ही है, और सरकार के अंदर जब सरकार राज नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो आखिर वो कौन सी बिसात है जिस पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, नागपुर में बैठा हुआ संघ, और इन सब से आगे जाकर देखें तो जांच एजेंसियों के साए में लोकतंत्र को चलाने की जो कोशिशें हैं, वो बिहार पहुंचते पहुंचते फेल होती दिखाई देती हैं। दरअसल नीतीश कुमार सह और मात के खेल को बखूबी जानते हैं, आज से नहीं जानते। 77 के चुनाव में, जी हां, 1977 में जयप्रकाश आंदोलन के बाद के चुनाव में, जहां कई सारे लोग सिर्फ टिकट मिल जाने भर से लोकसभा विधानसभा पहुंच रहे थे, नीतीश कुमार उस दौर में भी चुनाव हारे, 80 में भी हारे। लेकिन 85 में जब बिहार में कांग्रेस की प्रचंड लहर चली, उस लहर में जब नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को के कैंडिडेट को हराते हुए एक बार विधानसभा पहुंचे, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 85 के बाद अब 2025 आ गया, और 2025 आते आते जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को आप देखें तो इन 40 सालों में नीतीश कुमार ने हर उस राजनीतिक चाल को बहुत करीब से देखा है कि 415 सीटों वाली कांग्रेस कैसे बोफोर्स की आंधी में बह गई थी, कैसे फील गुड और इंडिया शाइनिंग बिखर गया था, और कैसे लालू यादव के एक छत्र राज को नीतीश कुमार ने बिहार से मटिया मेट कर दिया था। सियासत को मटिया मेट लालू यादव के वो कभी नहीं कर सके, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन लालू यादव की सत्ता को हटाकर लालू यादव की राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखना दरअसल एक ऐसी कला है, जिस कला को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखें तो दिखाई देगा कि जो आपसी समझदारी कहें या परिस्थितियों का मेल कहें, जो मुलायम सिंह यादव और मायावती ने बना रखी थी कि डीएमके और एआईएडीएमके, यानी एक बार सपा और एक बार बसपा, उस पर अखिलेश यादव 2012 के बाद उस तरह की समझदारी को बनाए नहीं रख पाए, जिससे बीच में बीजेपी को घुसने का मौका मिला। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में जो परिस्थिति बना रखी है, उसमें लालू यादव की ताकत और लालू यादव की कमजोरी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी, इन सब का एक मिला जुला स्वरूप बिहार में इस रूप में सामने आता है, जिस रूप में आप
कल्पना भी नहीं कर सकते कि सत्ता के शीर्ष पर 2010 में पहले नंबर की पार्टी के तौर पर नीतीश कुमार विराजमान रहे, 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुए और 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर फिर से विराजमान हुए। यानी बिहार में चुनाव कोई जीते कोई हारे, जेडीयू चाहे पहले नंबर पर रहे, चाहे दूसरे नंबर पर रहे, चाहे तीसरे नंबर पर रहे, सत्ता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। और ये राजनीतिक करिश्मा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अब तक पूरे देश में दिख रहा है कि सतत रूप से संभव होता जा रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर वो कौन सी बिसात है जो नीतीश कुमार ने बिछाई है? तो दरअसल आज की तारीख में पूरे देश में अगर एक बात को गौर से देखा जाए, एक राजनीतिक बदलाव जो पिछले 1.5-2 सालों में हुआ है, इसे बड़े गौर से देखा जाए तो दो बातें साफ होती हैं। पहली, इस देश के अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच जो 1989 में भागलपुर के बवाल और शिलान्यास के बाद, अयोध्या के शिलान्यास के बाद जो कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के बीच का राजनीतिक पुल टूट गया था, वो राजनीतिक पुल फिर से बन गया है। अब अल्पसंख्यकों और दलितों की पहली पसंद इस देश में कांग्रेस बनती जा रही है, बन चुकी है। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस की जगह दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को उन्हें वोट देना पड़ता है। और वोट देना पड़ता है किस रूप में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। भाजपा के साथ रहने के बाद भी पसमानदा वर्ग और महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का वोट मिल जाता है जेडीयू को। यही स्थिति मोटे तौर पर बनी हुई है बिहार, यूपी और बंगाल में। हालात भले बदल गए, कांग्रेस पहली पसंद अल्पसंख्यकों की बन गई, लेकिन याद रखिए अल्पसंख्यकों की ही नहीं, कमोबेश यही स्थिति अब दलितों की बनती जा रही है। चाहे संविधान बचाओ का मुद्दा हो, चाहे राहुल गांधी की जाति गणना की बात हो, चाहे कोई और मुद्दा हो जो सीधे सीधे समाज के वंचित वर्ग से सीधे उनके जज्बातों से जाकर जुड़ता हुआ दिखाई देता हो, तो उस मुद्दे को यदि आप परखने की कोशिश करेंगे तो साफ दिखाई देगा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आजकल चेहरों की सियासत जो चल रही है पूरे देश में कि मैं ओबीसी हूं, कोई नेता कहते हैं मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दो, कोई तो यहां तक कहते हैं कि मैं नीची जाति का हूं इसलिए वोट दे, और कोई यहां तक भी कहने चले गए कि मेरी तो कोई चाय भी नहीं पीता था। तो उस दौर में जब सियासत पहुंच चुकी है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे निकलती दिख रही है। अब आज की तारीख में ना तो लालू यादव कांग्रेस का साथ छोड़कर चुनाव लड़ सकते हैं, ममता बनर्जी भले ही नेतृत्व की बात करें, लेकिन ममता बनर्जी को भी बखूबी पता है कि इंडिया अलायंस के स्प्लिट होने का मतलब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खोलने जैसा होगा। अखिलेश यादव ने इस चीज को बखूबी समझा और पीडीए के साथ संविधान बचाओ का नारा इस तरह से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचा दिया गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें घटने के बावजूद लेकर आ सके। वो स्थान सपा ने ले लिया। तो जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ दोस्ती गांठ ली। प्रियंका गांधी का ट्वीट आपको मैंने कल दिखाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दिखाया था। बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें नीतीश कुमार को कहीं से उन दोनों नेताओं ने दोषी नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला किया। नीतीश कुमार भी वोटर्स के इस बदले मिजाज से थोड़े हैरान हैं, और जो बदला हुआ मिजाज है राष्ट्रीय जनता दल को भी हैरानी में डालने वाला है। अब कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी को कैसे कंट्रोल करना है इसका आधा इंतजाम नीतीश कुमार खुद करते हैं, तो आधा इंतजाम कांग्रेस पार्टी करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें बिहार में लालू यादव की पार्टी ने दी थी, राजद ने, और 70 में ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 50 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला हुआ था। और पिछले चुनाव में ही जिस तरह का चिराग मॉडल नीतीश कुमार को झेलना पड़ा, तीसरे नंबर पर उन्हें आना पड़ा, उसके बाद तो यह साफ हो गया कि अब आगे जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार का जो चिराग मॉडल होगा, वो चिराग मॉडल बीजेपी को
चैन से सोने भी नहीं देगा, चैन से जागने भी नहीं देगा। कांग्रेस बनाम भाजपा के मुकाबले में क्या लगता है आपको? जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर, चाहे नीतीश कुमार जिस गठबंधन में चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा झुककर नीतीश कुमार को 130-40 सीटें दे भी दे लड़ने के लिए, तब भी भाजपा बनाम कांग्रेस बिहार में जहां भी होगा वहां यही बिसात बिछ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे पसमानदा हो, महिलाएं हो, महादलित हो, लवकुश समीकरण के वोटर हो, वो भाजपा की बजाय कांग्रेस को वोट करें। ये परिस्थिति बिहार में बन रही है और ये स्थितियां यदि नीतीश कुमार ने बिहार में ला दी तो तय मानिए 20-22 सीटों तक भी भारतीय जनता पार्टी का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली नीतीश कुमार आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दी और उस सांत्वना के बाद जो सियासत हुई दिल्ली से पटना तक, उस सियासत ने भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। अब कान खड़े होना स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में न तो कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई समीकरण है। आखिर वो चुनावी हिंदुत्व का भारत खोदो अभियान वाला ढोल कब तक बजेगा? अब भारत खोदो अभियान भाजपा ने 2024 में शुरू किया अघोषित तौर पर, तो 2025 आते आते नीतीश कुमार ने गठबंधन खोदो अभियान शुरू कर दिया। तो इस गठबंधन खोदो अभियान के दरमियान इंडिया गठबंधन तो पहले ही से खुदा पड़ा है। वहां ममता बनर्जी नेतृत्व करेंगी, शरद पवार नेतृत्व करेंगे, खड़गे जी नेतृत्व करेंगे, राहुल गांधी चेहरा होंगे, यही मामला चल रहा है। और एनडीए गठबंधन जो उसका फायदा उठाकर एक बेहद मामूली बहुमत के साथ किसी तरह से सरकार चला रहा है, अब उस गठबंधन का भी खोदो अभियान नीतीश कुमार ने अघोषित तौर पर ही शुरू कर दिया है। और स्वाभाविक है कि खुदाई हमेशा पुरातत्व विभाग नहीं करता, राजनीतिक खुदाई राजनीतिक लोग ही करते हैं और उस खुदाई के दौर में जुदाई भी स्वाभाविक है। और जब जुदाई होती है तो तय मानिए उस जुदाई का दर्द सत्ता गंवाकर और सत्ता पाकर दोनों ही परिस्थितियों में चुकाया जाता है। नीतीश कुमार के सामने चुनाव है और बिहार में एनडीए गठबंधन से उनकी जुदाई होती है तो तय मानिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है। पिछली बार 74 विधायक हो गए थे, इस बार 24 पर आफत है। लालू यादव की पार्टी इस गठबंधन में बहुत ज्यादा सीटें लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मांगेगी, जी नहीं। लालू यादव की पार्टी के सामने भी परिस्थितियां वही है कि वो नीतीश कुमार को इग्नोर कर सत्ता हासिल करने की नहीं सोच सकती, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने में भाजपा कामयाब हो नहीं सकती और राजद रुचि ले नहीं सकती। राजद रुचि इसलिए नहीं ले सकती कि उसे भाजपा के किन प्रकार सत्ता में आने का डर है। भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने में रुचि ले नहीं सकती क्योंकि फिर त्रिकोणात्मक मुकाबले की सूरत भी बन जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में बड़ी बहुमत से बन जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो सियासी हालात है उसमें प्रशांत किशोर कोई भी कोशिश कर ले, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात भले ही करें, पटना में छात्र लाठी खा रहे हैं बीपीएससी वाले, वहां चिराग पासवान का किसी ने दर्शन नहीं किया है, तो बिहार की सियासत का चिराग कौन रोशन करेगा? बिहार की सियासत का चिराग रोशन होने की स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं देती क्योंकि अभी भी वोटिंग का आधार समीकरणों की राजनीति है, इक्वेशनल पॉलिटिक्स है। और समीकरणों की राजनीति के दौर में मकर संक्रांति अपने आप में जिस तरह से खगोलीय समीकरणों को तय करता है, बिल्कुल उसी तरह से दही चूड़ा पर बिहार की सियासत को भी तय करता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि अगर नीतीश कुमार ने टाटा बाय बाय कह दिया तो दिल्ली खतरे में पड़ेगा ही, पटना में सीटों के लाले पड़ जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार साथ नहीं आए तो फिर अगली बार से एक राज्यसभा सीटें भेजने लायक विधायक भी होंगे या नहीं होंगे, यह सवाल उसके सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही सवाल 2010 के चुनाव के बाद राजद के सामने खड़ा हो गया था। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बार्गेनिंग पावर जो नीतीश कुमार की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उस बार्गेनिंग पावर में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस में उन्हें कितने सीटों की दरकार है? 100 या 105, क्योंकि कोई भी दल या गठबंधन जहां से 32% एक मुश्त वोटों की एकजुटता और एक प्लेटफॉर्म पर बने रहना तय कर देता है, उसके विरोध में जाने की सोच भी नहीं सकता। शायद यही नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में
32% वोटों में तकरीबन 23-24% वोट, यानी एमवाई समीकरण में 2/3 वोट तो राजद के साथ हैं, लेकिन 1/3 वोट टूटते हैं। और 32% को भी यदि कंसोलिडेटेड वोट बैंक मान लिया जाए, एक मुश्त मान लिया जाए, तो 32 के जवाब में 68% की गोलबंदी की कोशिशें 40-45% तक तो पहुंच ही जाती हैं। यही यूपी में भी 14, 17, 19 और 22 में हुआ। यही कोशिशें गुजरात में तो 2002 से चल रही है। तो कोशिशों के बीच समीकरणों की राजनीति और चुनावी हिंदुत्व बिहार में उस रूप में प्रवेश नहीं कर पाया जिस रूप में यूपी में प्रवेश कर गया। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो समीकरणों की राजनीति की है। इक्वेशनल पॉलिटिक्स में छात्र भी पिस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व भी पिस रहा है। इसलिए चुनावी हिंदुत्व पिस रहा है क्योंकि अभी छात्रों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में लाठियां ही मिल रही हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन बिहार में यदि हो गया तो छात्रों का आंदोलन सहयोग नहीं प्रयोग, और बुलडोजर भी पता नहीं चलने लग जाएगा छात्रों के ऊपर, कोई नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश उदाहरण है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वहां भी लाठियां चली। आरक्षण का मुद्दा अलग से है। तो मुद्दों की कमी बिहार में नहीं है। बिहार के लोग एक ही चीज आज की तारीख में देख रहे हैं। कहीं भी किसी भी नुक्कड़ पर बिहार के लोगों से बात करें तो एक ही बात साफ दिखाई देती है, नीतीश कुमार को बहुत दिन हो गए मुख्यमंत्री पद पर, सत्ता बदलनी चाहिए। लेकिन सत्ता बदल के भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल को दे देनी चाहिए, यह कतई स्वीकार नहीं है। फिर बात घूम फिर कर आ जाती है, नहीं, जब तक सत्ता बदलने लायक कोई उभर कर नहीं आता है तब तक तो नीतीशे ठीक है। तो ये नीतीशे ठीक है कि परिस्थिति को कांग्रेस भी समझ रही है, उसे भी नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल से अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स में सवर्णों को यह संदेश अंदर खाने देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के फोल्ड में तो सिर्फ हिंदू सवर्ण आपके साथ हैं जो तकरीबन 10.5% है। कांग्रेस के फोल्ड में आते आते वो 16% का आंकड़ा हो जाता है, जब सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के सवर्ण वोटर को एक मुश्त तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है। तो ये संदेश अंदर खाने जाति जनगणना के बाद बिहार के सवर्णों में चला गया है कि भाई भाजपा के साथ रह के तो कभी हरा ही नहीं सकते लालू यादव और नीतीश कुमार को। लालू यादव नीतीश कुमार को भाजपा के साथ रह के हरा भी दिया तो सत्ता घूम फिर के सम्राट चौधरी के पास जाएगी, फिर हराने से फायदा क्या। ये बात जाति जनगणना ने बिहार के सवर्णों में घर कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है, नए ठिकाने तलाशने होंगे। और इसी ठिकानों की तलाश के बीच प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई, कई लोग इसे देख रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में सवर्ण दलित मुस्लिम एकता बन ना जाए, एक मजबूत गठबंधन 80 और 84-85 की तरह बन ना जाए, उसे रोकने के लिए आखिर प्रशांत किशोर मोहरे हैं तो किसके हैं। कई लोग कहते हैं कि राजद के मोहरे हैं, कई ये भी मानते हैं कि ये मोहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कई लोग दबी जुबान में ही सही लेकिन ये भी मान लेते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड के मोहरे हैं। लेकिन मोहरों की सियासत के बीच वोटर आमतौर पर मोहरा नहीं बनता। वोटर के ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होते हैं कि क्या उसे अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट देना है, या उसे अपनी जाति के सामाजिक समीकरणों के अनुकूल पार्टी को वोट देना है, उसे बदलाव के लिए वोट देना है, या उसे यथास्थितिवाद की परिस्थिति को बनाए रखने के लिए वोट देना है। यही मुद्दा है। भूल जाइए कि बिहार में कोई किसान आंदोलन असर डालेगा, भूल जाइए कि बीपीएससी का आंदोलन कोई बहुत बड़ा असर डाल देगा, कतई नहीं। क्योंकि जैसे परीक्षा में कहा जाता है, जब कंपटीशन की तैयारी छात्र करते हैं तो अक्सर यह कहा जाता है कि सफल वही होता है जिसको ये पता होता है, आखिरी 3-4 महीनों में ये पता हो जाता है कि क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। मतलब सिलेबस में कौन सी चीजें हटा देनी है और कौन सी चीजें पढ़नी है जिससे से ज्यादा प्रश्न आते हैं। वही स्थिति वोटर के सामने होती है कि किसे वोट देना है उससे ज्यादा जरूरी उसे यह दिखाई देता है किसे नहीं देना है। और इस परिस्थिति के सबसे बड़े बेनिफिशियरी, सबसे बड़े राजनीतिक लाभार्थी नीतीश कुमार है। और जो लाभार्थी होगा
उसकी बार्गेनिंग पावर जैसे जैसे चुनाव करीब आएगी वो घटने के बजाय बढ़ती जाएगी। यही बिहार में हो रहा है और इसी को बिहार में लोग कहते हैं खेला होने की परिस्थितियों का निर्माण करना। तो खेला होने की परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ मिलकर एक संदेश तो ऐसा जरूर दे दिया नीतीश कुमार ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा दांव, मोदी शाह की बिहार को लेकर बनाई गई रणनीति एक झटके में ध्वस्त हो गई है। और उस ध्वस्त रणनीति के ऊपर रोलर चलाने के लिए लालू यादव ने ट्वीट भी कर दिया, नए वर्ष में नई सरकार। अब देखिए, सरकार बनती है तो उस सरकार का मुखिया नीतीश कुमार ताकतवर रूप में बन के आते हैं या पहले दूसरे तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर भी जाकर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। यही तो देखना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।